यूपी में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। निवेशकों की गाढ़ी कमाई की रकम को हड़पने वाले बुलंदशहर के बिल्डर सुधीर गोयल और उनके करीबियों की 58 चल अचल संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है। लखनऊ में ईडी के जोनल कार्यालय ने 27.49 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की है। यह संपत्तियां सुधीर गोयल, उनकी पत्नी राखी गोयल, करीबी सहयोगी जयप्रकाश आलोक कुमार उर्फ जग्गा और उनकी पार्टनरशिप फर्म मेसर्स श्री सिद्धि विनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर है। आपको बता दें कि ईडी ने सुधीर गोयल और उनके करीबियों के ठिकानों पर बीते 9 जनवरी को छापा मारकर अहम सबूत जुटाए थे। जांच में सामने आया कि सुधीर गोयल और उनके करीबियों ने बुलंदशहर में 10 से अधिक अवैध कॉलोनियां बनाई हैं, जिनको बिना भूमि उपयोग बदले और बिना किसी बुनियादी ढांचे या सुविधा के भूखंडों को काटकर ऊंची इमारतों पर बेचा गया। आगरा यूपी, आगरा पुलिस और ड्रग विभाग की छापेमारी घर के अंदर बनाए जा रहे नकली इंजेक्शन बड़ी मात्रा में तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, घर के अंदर बनाए जा रहे थे नकली इंजेक्शन। आगरा से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी मात्रा में तैयार इंजेक्शन और कैन को बरामद किया गया है। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ड्रग्स विभाग ने 3 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। बरामद माल को सीज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जनपद में एक पूर्व महिला विधायक डॉक्टर अनीता लोधी के काफिले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। डॉक्टर अनीता लोधी बुलंदशहर जनपद की डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में वह एटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद के चुनाव के लिए बीजेपी की आला कमान से आवेदन किया है। इसी के तहत 26 जनवरी मकर संक्रांति आदि की शुभकामनाएं संदेश के होर्डिंग एटा और कासगंज में लगाए थे। दरअसल पूर्व विधायक एटा में अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि वहां से मुलाकात करने के बाद कासगंज में रवि गार्डन पर मीटिंग करने के बाद जैसी बाहर निकली, तभी कुछ लोगों ने रवि गार्डन के बाहर मौजूद थे। उन्होंने राजू भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। बाद में जब मेरा काफिला आगे बढ़ा तो मेरी गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर एपीएस स्टिकर लगा हुआ था, उन लोगों के द्वारा मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसकी सूचना पुलिस को मेरे द्वारा लिखित रूप में दी गई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर लोकसभा एटा में मैंने अपना आवेदन दिया है संगठन को, और उसी आवेदन के तहत मैंने 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाए थे क्षेत्र में। तो उन होर्डिंग्स के लगने के बाद एटा क्षेत्र के और कासगंज क्षेत्र के और पूरे लोकसभा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो उन्हीं सब लोगों के आग्रह पर, और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप यहाँ आएँ तो हमें अवगत कराएं। तो मैंने एक ऐसे ही एटा में कल लोगों से सबसे मिलकर चर्चा की, राजनीतिक चर्चा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो राजनीतिक चर्चा, और लोधी समाज के होने के नाते हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे एटा में भी, और ऐसे ही कासगंज में भी। तो एटा में कल मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, आज भी काफ़ी लोगों से एटा में मुलाकात की। उसके बाद आज मैं कासगंज आई थी, और यहाँ पे अमापुर फाटक पे रवि गार्डन है, वहाँ पर हम करीब ऐसे 50-60 लोग थे जो ऐसे जिनके पास वार्तालाप की हमने, और हम उनसे मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई, और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसी ना चर्चा हुई, ना विषय आया कि किसी के हमने किसी का भी हमने विरोध किया या हमारे साथ आए थे लोग उन्होंने कोई ऐसी बात करी। जौनपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जौनपुर में सरपतहा थाना क्षेत्र के कुटहन मार्ग पर हार्डवेयर व्यवसायी को गुरुवार की देर रात शाम को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। घटना के पीछे का कारण उधार पर सामान न देना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पट्टी नरेंद्रपुर निवासी लाल बहादुर सोनी बाजार के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इनकी बाजार में हार्डवेयर, अलमीरा और बक्से की 3 फर्म हैं। कुटहन मार्ग पर लाल बहादुर सोनी आवास बनाकर रहते हैं और उसी मकान में इनकी अलमीरा और लोहे के बक्सों की दुकान है।
शाम को बाइक पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने इन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। गोली पेट में लगी है, जिसके बाद ये जमीन पर गिर पड़े। गोली की आवाज और चीख पुकार सुनते ही घटनास्थल पर भीड़ लग गई। आनन फानन में लाल बहादुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटहन में ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की हैं। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग के अब्बुल उल्हा कट पर वर्दी पहना एक युवक फर्जी इंस्पेक्टर बनकर वाहनों की चेकिंग कर रहा था। मोबाइल से फोटो लेने के बाद चालान की धमकी देकर वसूली की जा रही थी। मामले की जानकारी थाना न्यू आगरा पुलिस को मिली। दरोगा पहुंचा तो खाकी और 3 स्टार देखकर पहले तो सख्ते में आ गया। सलाम करने के बाद चेकिंग का कारण पूछा तो बातों बातों में ही असली नकली का फर्क पता लग गया। फर्जी इंस्पेक्टर की पुष्टि होने पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि आरोपी राजपुर चुंगी निवासी देवेंद्र उर्फ राजू है। वह इंस्पेक्टर की वर्दी को पहने हुए था। 3 सितारे भी लगे थे, यानी कि 3 स्टार। पुलिस की तरह जूते भी पहने थे। वह वाहन चालकों को धमका रहा था। शिकायत मिली थी कि एक इंस्पेक्टर वाहनों से वसूली कर रहा है। महराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवा विद्यापति गांव में एक तिलक समारोह में बृहस्पतिवार देर रात हर्ष फायरिंग में कैमरामैन को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे खतरे के बाहर बताया है, लेकिन अस्पताल में अभी भी उसका इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल पहुंचकर घायल के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के सिगरा चौराहे पर गुरुवार की शाम यातायात कर्मी से मारपीट करने का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बाइक सवार पुरुष महिला को थाने लाया गया। हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव की तहरीर पर पुरुष और महिला पर यह कार्रवाई हुई। इस दौरान बीच चौराहे पर जमकर हंगामा हुआ। वाराणसी के सिद्धगिरी बाग से सिगरा की तरफ बाइक सवार कुशार्ग ओझा महिला मित्र के साथ बढ़ रहा था। ट्रैफिक सिग्नल लाल होने के कारण गाड़ियां रोक दी गई। आगे निकलने की जल्दबाजी में युवक अपनी कतार से दाहिनी तरफ बढ़ गया, जिसके चलते आवागमन अवरुद्ध होते हुए देख लोगों ने आपत्ति जताई। इस दौरान किसी बात को लेकर हाथापाई की नौबत आ गई। महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हेड कांस्टेबल पर थप्पड़ चलाने मारने का आरोप लगाते हुए युवक और युवती ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचते यातायात विभाग के कर्मचारियों ने किसी प्रकार दोनों पक्षों को हटाकर वाहनों का आवागमन सुचारू किया। वहीं सिगरा थाने पहुंचे हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव ने दोनों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली। वहीं दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा डालना या उसमें बाधा को उत्पन्न करना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। डायरेक्शन से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने उनसे झगड़ा किया और उनको पकड़ के संबंधित थाने में लाया गया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौन था ट्रैफिक, क्या नाम था? हवलदार थे, क्या थे, सिपाही थे, क्या? ट्रैफिक हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव। और जो महिला मारपीट कर रही थी और पुरुष थे, वो लोग आपस में क्या थे, क्या नाम था? नहीं, नाम हम नहीं, अभी पकड़ के लाए हैं। अभी उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई चल रही है। हाँ, विधिक कार्रवाई चल रही है। थाने से बाकी सूचना थाने से आपको मिल जाएगी। हाथ छोड़ने ना छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी उसके खिलाफ जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पकड़ के लाया गया है। और विधिक कार्रवाई के एक पुलिस अफसर को अगर ऑन ड्यूटी कोई भी आदमी इस तरह से करेगा, आप उसे सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर कोई भी आदमी कार्रवाई कैसे करेगा? इसलिए उनको लाया गया है। जो विधिक कार्रवाई होगी वो थाने के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।